I come in, sir? Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. बैठ जाइए। थैंक यू, सर। परिचय दीजिए आपका। सर, मेरा नाम शगुफ्ता तंवर है। मैं उज्जैन ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मेरा यूजी और पीजी कॉमर्स सब्जेक्ट में विक्रम यूनिवर्सिटी से किया। मैं नेट और सेट क्वालिफाइड हूँ। इसके बाद मैंने 2023 में पीएचडी कंप्लीट की है और प्रेजेंट में मैं एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाती हूँ। कौन से कॉलेज में पढ़ा रही हैं? सर, उज्जैन में निर्मला कॉलेज में। क्या पढ़ाती हैं आप? सर, मैं वहाँ पे बीकॉम बीबीए लेती हूँ। बीकॉम और बीबीए। जी सर। विक्रम यूनिवर्सिटी का कुलपति कौन है इस समय? सर, डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी। अर्पण भारद्वाज जी। इसके पहले कौन थे? इससे पहले पंड्या सर थे। नाम बताइए। अखिलेश पंड्या सर। आपके नाम का मीनिंग क्या है? सर, मेरे नाम का मीनिंग होता है खिला हुआ फूल। खिला हुआ फूल। जी सर। तो कौन सा फूल पसंद है आपको? गुलाब का। गुलाब का। जी सर। कांटे तो बहुत है उसमें, फिर कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ लेने के लिए हमें बुरी चीज़ से भी गुजरना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। रोल नंबर बताइए आपका। 113417। ठीक है। 7/7/1989 आपकी डेट ऑफ बर्थ जी है। सर। 1989 में देश के राष्ट्रपति कौन थे? माफी चाहती सर, मुझे इसका मालूम नहीं है। नहीं मालूम। उज्जैन से रहने वाले आप, महाकाल की नगरी। जी सर। कितने ज्योतिर्लिंग है हमारे? 12 है। जी। और शक्तिपीठ? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं इसका। शक्तिपीठ का आइडिया नहीं? कोई बात नहीं। आधार कार्ड नंबर बताइए। 73। हाँ जी। मेरा आधार मेरी पहचान। आपका आधार आपकी पहचान और आपको आपका नंबर नहीं मालूम है, फिर कैसे? प्रोफेसर साहब कैसे बनेगी बात? सॉरी सर। हाँ सर, याद है मुझे, बट वो एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही होगी। 734444 गलत बता रहे हैं। जी सर। अतुल्य भारत का हृदय किसकी टैगलाइन है? मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सॉरी सर। पीएचडी को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ जी। सर, मुझे इंग्लिश का ही पता है। देखिएगा एक बार हिंदी में, जी सर। वहाँ को हिंदी में भी कुछ बोलते हैं, है ना? जी सर। कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है? भारत की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है सेंट्रल? सर, वो सागर की थी। भारत की? सॉरी सर, मैं एमपी का बोलने लग गई। बताइए, एमपी की बताइए दो यूनिवर्सिटी। सर, सागर यूनिवर्सिटी जो थी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी फर्स्ट थी एमपी की। ठीक है। और कुल कितनी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल मध्य प्रदेश में? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं। कोई बात नहीं। G20 का नाम सुना है आपने? जी सर। 2024 G20 सम्मेलन कहाँ हुआ है? नहीं जानकारी? मुझे याद नहीं आ पा रहा, सॉरी सर एकदम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं। Okay, you have a very interesting name, Shagufa, first of all. You have mentioned your hobbies here, जी मैम। listening to music and spending time with your mother. Can you tell me more about that? मुझे अपनी माँ के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ काम करना, उनकी बातें सुनना, उनके अनुभव को जानना, मुझे उनसे काफ़ी सीख मिलती है कि किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए और फैमिली की एक अहमियत भी पता चलती है। और कभी भी मुझे लो फील होता है तो मुझे गाने सुनना काफ़ी पसंद आते हैं। Okay. Other than this, other than your curriculum, do you also read other than commerce or anything other than your core subjects? Do you get that kind of time to read anything fiction, non-fiction, newspaper, magazines, other than the core subject that you have? यस मैम, जब भी टाइम मिलता है मुझे तो मैं अदर एक्टिविटी जो भी मुझे नई मिलती है पढ़ने में तो मैं पढ़ती हूँ उसको। Like? मैम, कभी-कभी मैं इंग्लिश की बुक हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें इंग्लिश में क्या लेसन अच्छे पढ़ने को हमें मिलते हैं तो वो पढ़ लेती हूँ। Any lesson that has influenced you or your favorite lesson or something that stayed with you? जो जिससे आपने सीखा हो कि ये तो कभी होता है ना स्कूल में पढ़ा है लेकिन it stayed with me for the lifetime. Something like that? जी मैम। मैम, 12th का लेसन में बच्चों को कोचिंग पढ़ाती थी तो उनका लेसन देखा था, उसमें एक स्वामीनाथन की कहानी थी, वो काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे। Can you elaborate on that? सो वो छोटा था, वो किस तरह बड़ा होता है, वो लाइफ स्पेंड करता है गाँव में और अलग-अलग लाइफ के एडवेंचर्स सीखता है, तो मुझे अच्छा लगा था पढ़ना। मुझे अपनी बचपन की कुछ मेमोरी रिकॉल हुई थी उससे।
You felt nostalgic. जी। Okay, all right. जरूर सर। Sir? आपने अपना 12th 2012 में कंप्लीट किया था, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन, जी सर। एंड देन पीएचडी 2023, जी सर। 11 years गैप। सर बीच में मेरा बीएड भी है, बट वो मेंशन नहीं मेरा इसमें। इसके अलावा सर मेरा स्थिति मेरे अनुकूल नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं आगे फर्दर मोर हायर एजुकेशन ले सकूं, ठीक है, इसलिए मैं कोचिंग पढ़ाती थी सर। ओके। आपकी पीएचडी का टॉपिक था ई कॉमर्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जी सर। एनालिटिकल स्टडी ऑफ ई कॉमर्स ऑन कंज्यूमर गुड्स। ई कॉमर्स फ्लरिश इंडियन मार्केट में कब से हुआ? वैसे तो सर पहले से ही है, बहुत टाइम पहले से 2000 के टाइम से वो एक्सपांड हुआ था, बट हमने कोविड के टाइम 2000 के टाइम पर हमारे पास तो इंटरनेट पेनिट्रेशन भी लो था, तो ई कॉमर्स कैसे फ्लरिश होना शुरू हुआ? सर स्टार्टिंग होने लगी थी। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स? ई कॉमर्स होता है सर कॉमर्स, जो हमारी बेचना और खरीदना गुड को हम्म। ऑनलाइन माध्यम से, वो ई कॉमर्स ओके, एक्टिविटी होती है। फ्लिपकार्ट कब से है हमारे इंडियन मार्केट में? सर मुझे इसका एग्जैक्ट ईयर नहीं मालूम है, ठीक है, एग्जैक्ट ईयर नहीं मालूम। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग ई कॉमर्स 2000 से इंडिया में फ्लरिश होना शुरू हुआ? नहीं सर पहले से था, लेकिन 2022 जैसे ही कोविड आया था ना, जब रैपिड ग्रोथ हुआ था ई कॉमर्स। अच्छा, रैपिड ग्रोथ थी। जी सर। ओके, एंड व्हाट आर द कंज्यूमर गुड्स? सर हम जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर जो डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं गुड को, कंज्यूमर गुड, जैसे कि सर हमारे पास अभी पानी की बोतल है, हम उसको खुद डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम कितने टाइप के कंज्यूमर गुड्स होते हैं? कंज्यूमर गुड सर B2C रहता है, जो बिजनेस से हमें प्राप्त ये तो पैटर्न है, मॉडल है। कितने टाइप से कंज्यूमर गुड्स होते हैं? सर कभी कभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंज्यूमर। इनडायरेक्ट कंज्यूमर गुड्स कौन से? कंज्यूमर गुड्स, हाँ जी। सॉरी सर, कंज्यूमर गुड्स कई तरह के होते हैं, जैसे फूड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गजट्स, टेक्सटाइल, क्लॉथिंग के सारे सर। ये टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैं। अगर हम एक कॉमर्स स्टूडेंट से पूछेंगे कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप के हैं, तो वो कंज्यूमर गुड्स कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन आपने जैसे बताया, ये एफएमसीजी है क्या? नहीं सर, ये ड्यूरेबल गुड्स में आते ये हैं। ड्यूरेबल गुड्स है, तो व्हाट आर एफएमसीजीज? सर जिनका जो कंजप्शन है वो जल्दी खत्म हो जाती है, वो FMCG गुड्स तो हम कंज्यूमर गुड्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे इस बेसिस पर? सर ड्यूरेबल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड, स्पेशलिटी गुड, अनसोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स और FMCG गुड्स। और वाइट गुड्स कहाँ गए फिर? जी सर। वाइट गुड्स, सॉरी सर, ठीक है। पिस्टन कर्व सुना है आपने? सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया नहीं। पिस्टन कर्व नहीं सुना है आपने? अच्छा, जस्ट आपकी स्टडी से बात करें पीएचडी पर, जब ई कॉमर्स पेनिट्रेशन इंक्रीज हुआ तो कंज्यूमर्स का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ? सॉरी सर, आप फिर से कहें। ई कॉमर्स की पेनिट्रेशन पर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? सर इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर, तो सेविंग लो हो गई। सेविंग लो होगी तो इन्वेस्टमेंट भी लो होगा, तो इंडियन इकोनॉमी को तो हार्मफुल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सर इसी वजह से अभी जो टैक्स लाया गया है 2025-26 के लिए, उसमें 12 लाख की गई है टैक्स स्लैब पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग हो और इन्वेस्टमेंट आ सके इकोनॉमी में। टैक्स स्लैब्स के इंक्रीज होने से सेविंग कैसे इंक्रीज होगी? सिंस यू हैव द कॉमर्स बैकग्राउंड, अगर मैं टैक्स स्लैब्स इंक्रीज करता हूं तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा रादर देन सेविंग। सॉरी सर, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई। अगर हम टैक्स स्लैब्स को इंक्रीज करते हैं तो किसी पर्सन का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है कि सेविंग इंक्रीज होती है? सेविंग, एक्सपेंडिचर नहीं होता। मेरी पहले जो एक इनकम थी, जो डिस्पोजेबल इनकम थी, वो डिस्पोजेबल इनकम लो थी। अभी मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है क्योंकि मेरे पास टैक्स नहीं पे करने हैं, तो मेरा एक्सपेंडिचर नहीं इंक्रीज होगा। तो फिर अच्छा, जैसे जैसे हम देख रहे हैं ना कि मार्केट में कैश फ्लो लो हो रहा है और ऑनलाइन पेमेंट इंक्रीज हो रहा है, लोग आज जीपे यूज कर रहे हैं, फोन पे यूज कर रहे हैं। ये जीपे और फोन पे के यूसेज से सेविंग पर क्या इम्पैक्ट आया है? सर सेविंग से ये इम्पैक्ट आया है कि लोगों को मालूम नहीं रहता कि कितना खर्चा हो रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सेविंग से क्या इम्पैक्ट आया है? सेविंग इंक्रीज हुई और डिक्रीज हुई है? सर सेविंग थोड़ा डिक्रीज हुई है, क्योंकि जब हमारे हाथ में पैसा रहता है हम सोचते हैं उसे खर्च करें। लेकिन आपने कॉमर्स की बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि व्हेन वी हैव द फंड इन अकाउंट तो वो खर्चा स्लो होता है, और व्हेन वी हैव अ कैश इन हैंड
वो खर्चा ज़्यादा जल्दी होता है। जी तो सर। ये तो बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है कहीं ना जी कहीं। सर, लेकिन जो उसका यूज़ होता था ना अकाउंट का, वो ईज़ी नहीं होता था, हमें बैंक जाना रहता मतलब था। ये प्रिंसिपल अब आउटडेटेड है। जी, वक़्त के साथ थोड़ा इसका मतलब चेंजेस ये देखने आउटडेटेड में है। आते हैं। आउटडेटेड नहीं, वक़्त के साथ टाइम चेंज होता है तो चीज़ें चेंज होती हैं। तो मोबाइल में हम आसानी से कैश को पेमेंट कर देते हैं, इसकी वजह से कहीं न कहीं खर्चा ज़्यादा होने लग गया। ठीक है, एक लास्ट सवाल मेरी, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्केटिंग मैनेजमेंट ग्रुप था। मार्केटिंग मैनेजमेंट, मॉल कल्चर जो है वो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट है क्या? हाँ सर। है। एंड हाउ द मॉल कल्चर इम्पैक्टेड द सेविंग ऑफ इंडिविजुअल? मॉल कल्चर का कुछ इम्पैक्ट है सेविंग पर? जी सर, जब से हम मॉल पे जाते हैं तो हम वहाँ पे मल्टीपल चॉइस का सिलेक्शन करते हैं, टाइम उसको कंपेयर कंपेयर करते हैं, और इसके अलावा हम तो अलग। कंपैरिजन इज गुड, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द सेविंग? सेविंग पे क्या इम्पैक्ट है? सर, हमारी पर्सनल सेविंग पर हम्म? एक ही जगह सामान मिल जाता है सर, तो इससे हमें कन्वीनियंट रहता है देने के लिए। सेविंग थी ना, ये तो कन्वीनियंस की बात हो रही है। आप मार्केटिंग मैनेजमेंट देख रहे हैं तो उसमें। सॉरी सर उसके लिए। ओके, थैंक यू। ठीक है, पूरा इंटरव्यू आपका जा सकते हैं आप। जी सर।